अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अंबरियाना फूडीज़। कैसे आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही मज़े का माशाल्लाह इतना थिक सा रबड़ी दूध, वो भी खोए के बगैर, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ये इतना मज़े का बनता है कि आप सारे रबड़ी दूध को भूल जाएंगे सिर्फ मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे। चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत कम खर्च में मैं आपको बनाना बताऊंगी। 6 पर्सन के लिए बनाना मैंने बताना है। आ जाएंगे। मैंने 1 कटोरी जो है वो चीनी की ली थी। इसको मैंने लाइट आंच पे फ्लेम पे अच्छे से कैरमलाइज कर लिया है। 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ही लेनी है, यानी अगर कप है ना तो आपने स्पून के हिसाब से 6 मतलब 1 गिलास के लिए 1 चम्मच चीनी का इस हिसाब से आपने करना है। जब मेरी चीनी कैरमलाइज होगी, आंच मैंने बंद कर दी थी। अगर इससे ज़्यादा मैं पकाती तो आपका जो चीनी का कलर है वो काला हो जाता है। अगर काला हो जाता ना तो फिर आपके सारे दूध को वो उसकी स्मेल आती। तो इसलिए आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। दूध कम कम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, जो कैरमलाइज की थी हमने। और बिल्कुल स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। आँच मैंने इस वक्त बंद कर दी थी। अगर आपका जलने का हो आपको खदशा तो आप आँच बंद कर दें। ये देखें, चीनी में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको कैरमलाइज किया था। और ये मैंने दूध तकरीबन है डालती जा रही हूँ, साथ साथ मैं जो है वो चम्मच हिलाती जा रही हूँ। और फ्लेम जो है मैंने स्लो ही अभी रखी है ताकि मेरा नीचे से अभी जो शुगर है ना चीनी कैरमलाइज किया वो नीचे से ना लगे। ये ऑलमोस्ट जो है वो चीनी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, आप दूध का कलर चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा सा फाइन सा कलर आ गया है। अब मैं एक दफ़ा इसको फिर अच्छे से चम्मच को तेज़ी तेज़ी से हिलाती जाऊँगी और आँच को मैं इधर कर दूँगी जी मीडियम। इस स्टेज पे आके चले आए। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ये मैंने ड्राई मिल्क लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद वो मेल्ट करने के बाद मैंने ली है जी बर्फ़ी, तकरीबन ये 100 रुपये की आई है। और आपने सिर्फ 3 जो टुकड़ियाँ हैं वो डालनी है। ये 1 किलो दूध के लिए 3 टुकड़ियाँ इनफ है। अब इसको हमने कर लेना है मेल्ट। और ये बर्फ़ी जो है वो आपका बिल्कुल सेम टेस्ट रहेगी जैसा आप खोए में आता है, लेकिन खोया थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपके पास घर में खोया अवेलेबल है तो आप बर्फ़ी की जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ऑन यू कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ी के साथ भी सेम टेस्ट सेम जायका आएगा जो हम ढाबा में रबड़ी दूध पीते हैं। अब मैं बर्फ़ी को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने दूध में 1 चम्मच गया। वनीला कस्टर्ड लेना है हमने, कौन सी भी कंपनी का 2। और ये तकरीबन मैं 2.5 चम्मच लिए हैं वनीला कस्टर्ड के। इस स्टेज पे आपने सिर्फ वनीला कस्टर्ड डालना है, कोई और कस्टर्ड नहीं डालना। सिर्फ आपके पास वनीला फ्लेवर होना चाहिए। हमारी जो बर्फ़ी है वो मेल्ट हो चुकी थी। एंड पे थिक करने के लिए हमने दूध को वनीला कस्टर्ड डाला है। अगर हाँ आपके पास वनीला कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कस्टर्ड डालना चाह रहे हैं तो आपने वनीला फ्लेवर ही डालना ऐड करना है इसमें, और कोई फ्लेवर इसमें ऐड नहीं करना। इसको अब हमने दूध को 5 से सिर्फ 10 मिनट तक मीडियम आंच पे, हल्की आंच पे पकाना है। ज़्यादा बॉयल नहीं आना चाहिए। जब तक 2 से 3 बॉयल आके हमारा दूध थिक नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने पकाना है। ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा दूध थिक हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी क्योंकि ठंडा होने पर भी दूध थिक होता है। ये देखें, आपके सामने है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा साइड पे रख दूंगी। इधर मैंने थोड़ी सी तुखम बलंगा ली थी। ये आम मिल जाती है, किसी भी शॉप से ले ले। पानी में डाल के आपने इसको रख देनी है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। पानी आपने ज़्यादा लेना है और अच्छे से उसके कंकड़ वगैरह निकाल लेने हैं। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। नॉर्मल टेम्परेचर का जब आपका दूध हो जाए तब हमने इसको, ये देखें, तुखम बलंगा जो मैंने की हुई थी, बनाई हुई थी, उसको मैं डाल दूँगी।
अगर आप नहीं पीना चाह रहे तो कमलंगा तब भी इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई भी मेवा, जो ड्राई मेवे होते हैं आपके पास है, बादाम है, पिस्ता है, काजू वगैरह जो भी घर में अवेलेबल है, आप इसको ऐड ऑन करें। और अब मैं इसको ये अपने सॉस पैन को रख दूँगी फ्रीज़र में तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। ऊपर से जी मैंने डाल दिए थे बादाम। माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका टेक्सचर देखिए दूध का, और ये पीने में इतना मज़े का था, इतना मज़े का था माशाल्लाह। और ये अफ्तार में इतना सेहत के लिए इतना, वो कहते हैं ना, आपको देता है ना, ताकत देता है, एक एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल एक एनर्जी ड्रिंक है ये। ऊपर से मैंने थोड़ा सा बादाम और पिस्ता डाल दिए थे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना थिक है। अगर आप ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं इसमें आइस क्यूब्स। ये 2 गिलास के बाद ये वाकई मेरा दूध बच गया था। मैं किसी और टाइम के लिए इस्तेमाल कर लूँगी या चाहे तो सर्व कर लूँगी। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अगर अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब भी, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।